Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने शॉर्ट विकैप सेशन स्टार्ट किया था और इस वीक हम लोगों ने टोटल इडियम्स पढ़ी थी, टोटल 6 दिन। और आज है संडे। आज हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, मतलब आगे का कुछ भी नहीं करेंगे। पिछला जितना हम लोगों ने पढ़ा 6 दिन, वो भी कौन से इडियम्स की बात कर रहे हैं। इस वीक जितना हम लोगों ने पढ़ा है, सारे के सारे इडियम्स क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन क्लास संडे स्पेशल को। ओके, चलिए फर्स्ट इडियम्स है अ बैड हेयर डे। मतलब कोई ऐसा दिन जो कि पूरा का पूरा दिन क्या हो, मेरा खराब ही चला जाए। बोलते नहीं, आज पता नहीं किसका मुंह देख के चले हैं, किसका चेहरा देखा कि सारा का सारा दिन ही मेरा खराब हो गया है ना। तो उसको बोलेंगे अ बैड हेयर डे, यानी मनहूस दिन। ओके, आगे बात करते हैं। दूसरा है अ बैड पैच। इसका मतलब क्या, बैड पैच का मतलब होता है कोई ऐसा टाइम पीरियड जो कि क्या हो, कठिनाइयों भरा हो, यानी कि मुश्किल के ऊपर मुश्किल, मुश्किल के ऊपर मुश्किल आती ही जा रही हो, तो उनको क्या बोलेंगे, अ बैड पैच, यानी कठिनाइयों का दौर। ठीक है, डिफिकल्टीज पीरियड बोल सकते हैं। तो डिफिकल्टी पीरियड को क्या बोलेंगे, अ बैड पैच। और ये क्या है, एक दिन की बात करता है, ये पीरियड की बात करता है, मतलब पूरे एक समय को दर्शाता है। ओके, 1 महीना 2 महीने 3 महीने जितना भी हो, बोलते नहीं कि जब से ये मेरे घर आई, या फिर कुछ भी हो, जब से आया तब से कुछ ना कुछ चल रहा, तो वो उस चीज़ को ये दर्शा रहा है। ठीक है। थर्ड है अ बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रोजेस जो गुलाब है उनका बिस्तर। तो गुलाब का बिस्तर, इससे ही समझ में आ रहा कि कोई अच्छी चीज़, अच्छी मतलब आरामदायक स्थिति है ना। अ बेड ऑफ रोजेस मतलब आरामदायक स्थिति बोल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। 4 है अ बी हाइव। अब बी हाइव का मतलब, ये हाइव होता है, इसका मतलब होता है छत्ता, और बी का मतलब मधुमक्खी होता है। मधुमक्खी का छत्ता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कोई ऐसा प्लेस जो कि क्या हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, जहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, अ बी हाइव, यानी अब बिजी प्लेस को, बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस को क्या बोलेंगे, अ बी हाइव। आगे बात करते हैं अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ का मतलब होता है ह्यूज अट्रैक्शन, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, तो उसको बोलेंगे अ बिग ड्रॉ। क्लियर। आइए आगे बात करते हैं अ बर्ड्स आइज व्यू। अ बर्ड आई व्यू का मतलब क्या होता है, विहंगम दृश्य, मतलब किसी चीज़ का उसके ऊपर, अबव, ऊपर ही क्या करना, पूरा का पूरा ओवरव्यू ले लेना, तो वो क्या कहलाता है, अ बर्ड आइज व्यू कहलाता है। आगे बात करते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका मतलब होता है कोई ऐसी ब्लेसिंग जो कि क्या हो, डिसगाइज हो, छुपी हो, दिखती ना हो, है ना, उसको बोलेंगे अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दुख के भेष में सुख, है ना। कोई क्या हो, हमें तकलीफ देता हो, लेकिन वो किस लिए, हमारे अच्छे के लिए, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोलेंगे। क्लियर। आइए आगे बात करते हैं 8। देखिए हम लोगों ने टोटल 5 एक दिन में करते थे, तो टोटल कितनी वोकैब्स हो गए, 6 डेज की, वो हो गई 30। और एक दिन में 30 तैयार करना मुश्किल है ना। और हम लोगों ने क्या किया, डेली करके बहुत सारी वोकैब्स तैयार कर ली, यानी 30 इडियम्स की बात कर रही हूँ मैं, 30 इडियम्स हम लोगों ने तैयार कर ली है। और बहुत सारे वर्ड में नए मिले हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। 8 है, और 30 की 30 रिवाइज भी करेंगे हम लोग। 8 है अ ब्लू आइड बॉय, मतलब आंखों का तारा, प्यारा दुलारा जो है, उसको क्या बोलेंगे, अ ब्लू आइड बॉय। कोई है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको क्या बोलेंगे, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसको बोलेंगे अ ब्लू आइड बॉय। 8 के बाद 9 है अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब है कोई आकस्मिक आपदा, जिसके बारे में मैंने सोचा भी ना हो, इमेजिन ना किया हो, वो आपदा अगर आती है तो उसको बोलते हैं अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। क्लियर। 10 है अ बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, बोन मतलब हड्डी, यानी कोई ऐसी हड्डी जो कि क्या हो, कंटेंशन की वजह हो, उसको क्या बोलेंगे, अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि झगड़े की वजह। ओके। 11 है अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव का मतलब होता है, भाई हम सेव जो है ना, दाढ़ी बनाते बनाते क्या हो गए, मतलब बाल बच गए। ठीक है। अब ये सब मुहावरा है, इसका मतलब होता है कोई घटना, दुर्घटना से हम बाल बच गए, उसको बोलेंगे अ क्लोज सेव। क्लियर। 12 है अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी कोई बुल है, या जो सांड है, या जो बैल है, वो क्या है, चाइना की शॉप के अंदर है, यानी शीश महल के अंदर बंदर, और वो क्या करेगा, उसको तोड़ फोड़ मचाएगा, है ना। कोई ऐसा पर्सन जो कि क्या हो, अनाड़ी हो, उसको क्या बोलेंगे, अ बुल इन अ चाइना शॉप।
क्लियर का मतलब होता है वो जो अनाड़ी पर्सन होता है उसको बोलते हैं ना, बेढंगा आदमी। आगे बात करते हैं 13 है अ बर्निंग क्वेश्चन। अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा हो, बहुत ज़्यादा हर किसी के द्वारा पूछा जा रहा हो, उसको बोलते हैं अ बर्निंग क्वेश्चन। क्लियर। 14 है अ केक वॉक, मतलब कोई ऐसा काम, समथिंग वेरी इजी है, कोई ऐसा काम जो कि केक में चलने जैसा हो, तो कोई भी चल सकता है, तो क्या बोलेंगे अ केक वॉक, यानी समथिंग वेरी इजी, बहुत ही आसान काम हो, उसको क्या बोलेंगे अ केक वॉक। 15 है अ कैन ऑफ वर्म। अ कैन ऑफ वर्म का मतलब क्या होता है, सॉरी, अ कैन ऑफ वर्म का मतलब होता है कि एक मिनट, सॉरी, चलिए हम लोग कहाँ थे, अ क्लोज ऑफ सेव, अ क्लोज ऑफ सेव, हाँ ये हो गया था। अ क्लोज ऑफ सेव मतलब बाल बाल बचना, यानी बाल बाल किसी चीज़ से बच जाना। और 12 था अ बुल इन चाइना शॉप, मतलब कि जो अनाड़ी आदमी को लगा दो किसी काम के लिए तो काम बिगाड़ ही देगा बनाने के बजाय। 13 है बर्निंग क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जा रहा हो। 14 है केक वॉक, मतलब समथिंग वेरी इजी, केक में चलने जैसा हो। अ कैन ऑफ वर्म का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा जटिल परिस्थिति होगी तो उसको क्या बोलते हैं, कैन ऑफ वर्म्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं 16 है अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हम किसी को मार भी दे और उसका लालच भी बढ़ा दे, मतलब रिवार्ड्स भी दे, सम्मान भी दे, साथ में पनिशमेंट भी दे, उसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। 17 है अ चेंज ऑफ हार्ट, यानी अपने हार्ट का बार बार बदलना, विचारों का जो ओपिनियन है उनका बार बार चेंज होना, वही कहलाता है अ चेंज ऑफ हार्ट। 18 है चाइल्ड्स प्ले, मतलब समथिंग वेरी इजी, बच्चों का खेल जिसे बोलते हैं वो क्या है, चाइल्ड प्ले है। आगे है अ डार्क हॉर्स, यानी कि काला घोड़ा। काला घोड़ा का मतलब अप्रत्याशित विजेता, यानी कि अनएक्सपेक्टेड, जिससे मैंने उम्मीद ही ना करी हो, उसने बहुत बेस्ट किया हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अ डार्क हॉर्स बोलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 20 में क्या है, अ डायमंड इन द रफ, यानी कि कूड़ा करकट में क्या है, डायमंड है। कूड़ा करकट में डायमंड का मतलब कोई बहुत टैलेंटेड है लेकिन क्या है, ट्रेनिंग की कमी है, ट्रेनिंग की कमी होने के कारण उसको क्या बोलेंगे, कोरा हीरा बोलेंगे। ठीक है, डायमंड तो है लेकिन वो क्या है, कोरा है। आगे बात करते हैं 21 है अ डिम अ डजन। डिम और डजन का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि हर जगह मिल जाती हो तो उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं करता है, तो वही क्या कहलाता है, अ डिम और डजन, यानी वेरी कॉमन। ठीक है, कोई चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। 22 की बात करते हैं। 22 में अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, यानी कुत्ते का भोजन। अब कुत्तों का जो भोजन होता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मान लो सपोज बिस्किट या कुछ भी खाते हैं तो मतलब ये नहीं बिखरा के नहीं खाते, हम लोग एक एक करके खाते हैं, लेकिन अगर उनको देंगे तो बिखरा के खाएंगे, यानी अस्त व्यस्त कोई चीज़ करेंगे। ठीक है, टोटल मैस। ठीक है, टोटल मैस का मतलब होता है अव्यवस्था, उसको क्या बोलेंगे, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट बोलेंगे। 23 में क्या है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, मिट्ठू होना यानी अपनी तारीफ खुद करना, वो क्या कहलाता है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट कहलाता है। क्लियर। 24 में अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत क्लोज फिस्टेड हो, मानी मतलब माइजर पर्सन, कंजूस आदमी, उसको क्या बोलेंगे, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन बोलेंगे। 25 में अ कोल्ड फिश, यानी कि फिश क्या होती है, हमेशा क्या होती है, हलचल करती रहती है पानी में, लेकिन कोई ऐसी फिश है जो कि क्या है, कोल्ड। कोल्ड मतलब यहाँ पे ठंडी नहीं, कोल्ड मतलब यहाँ पे शांत है, यानी किसी भी कारणवश हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि हमेशा कैसा रहता हो, चंचल स्वभाव का हो, लेकिन किसी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, माइंडली डिस्टर्ब हो सकता है, मेंटल कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसको, उसकी वजह से क्या है, ना वो किसी से बात करता है ना अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर करता है, तो उसको बोलेंगे अ कोल्ड फेस। क्लियर। 26 में अ कट अबव समथिंग, यानी तुम डाल मैं पात। ठीक है, आगे बात करते हैं 27 में अ डैम्प स्किप। अ डैम्प स्किप का मतलब होता है कि मैंने जो उम्मीद करी थी उससे एकदम बेकार कोई चीज़ मिली हो, मतलब उम्मीद पे हमारे खरी ना उतरी हो, कम मिला हो, उसको बोलेंगे अ डैम्प स्किप, यानी कि कोई डिसअपॉइंटेड रिजल्ट। क्लियर। 28 है अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। डैमसेल का मतलब मैंने बताया था कुंवारी कन्या होता है, और डिस्ट्रेस मतलब तनाव हो गया, तो कोई ऐसी औरत है जो कि क्या है,
ऐसी कोई कन्या है या कोई ऐसी औरत, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी औरत जो कि क्या हो, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में हो, ठीक है। हेल्पलेस बोल सकते हैं क्या, वोमेन, कोई अबला नारी है, इसका मतलब क्या होगा, अबला नारी। आगे बात करते हैं 29 में। 29 अ चिप ऑफ द अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा, बोलते नहीं, जैसा बाप था वैसा ही बेटा है, तो दैट इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक बोलेंगे। तो ये थी टोटल 29 हो गई। अभी एक बची है, एक कौन सी बची है, एक कौन सी बची है, हाँ वो अ क्लोज्ड बुक बची है। क्या बचा है, अ क्लोज्ड बुक, क्या आपको दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं करूँ, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। अ क्लोज्ड बुक, अ क्लोज्ड बुक ये है, इसका मतलब होता है कोई ऐसी बुक जो कि क्या हो, क्लोज हो, जिसके बारे में किसी को कुछ ना पता हो, यानी हम क्या बोलेंगे, रहस्यमयी कोई बुक, या बोल सकते हैं रहस्य कोई, ठीक है, कोई रहस्य है उसको बोलते हैं अ क्लोज्ड बुक। क्लियर। तो ये टोटल थे 30 इडियम्स जो हम लोगों ने इस वीक पढ़ी, संडे में पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं, और आगे की क्लास में हम लोग वन वर्ड करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा वीक, और ऐसे ही करते चलेंगे। आप देखना आपको बहुत सारे वोकैब्स तैयार हो जाएंगे, चाहे वो इडियम्स हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे एंटोनिम हो, चाहे सिनोनिम, कुछ भी हो, ठीक है। वोकैब के अंदर जितनी सारी चीज़ें आएंगी आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक काम करना पड़ेगा कि किसी चीज़ को स्टार्टिंग करना तो आसान होता है, लेकिन लास्ट तक ले जाना, कंटिन्यू बने रहना, ये बहुत मुश्किल है। तो आपको ये करना पड़ेगा, कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा, और नोट्स भी बनाना पड़ेगा, और बस कुछ नहीं करना है, डेली डेली रिवाइज करते रहो। हम खुद ही कराते हैं, आप एक बार खुद देख लो, नहीं टाइम मिलता तो कोई बात नहीं, लिख लो, उस टाइम तो मिलता ही टाइम है, उसके बाद फिर हम यहाँ खुद ही करते हैं, डेली का डेली रिवाइज करते हैं, जितना पीछे करते हैं, और उसके बाद संडे को पूरा कर लेते हैं। तो देखना आपको बहुत सारे ऐसे करके तैयार हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको पता चले इसके बारे में, है ना, और सब लोग अच्छे से सारी चीज़ें जानकारी ले सकें, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।